दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आई है, देखिए। भास्कर की यह खबर है, लिखा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी, चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 गिरफ्तार। खबर में अंदर लिखा है, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंपा है। ट्रस्टी नपेंद्र मिश्रा ने दैनिक भास्कर को बताया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की सूचना मुझे मिली है, तो ये कंफर्म हो गया है कि इस्तीफा दिया गया है चंपत राय की तरफ से और अनिल मिश्रा की तरफ से। लेकिन ये जो पूरा खेल है, इसमें कहीं ना कहीं इन बड़े पदाधिकारियों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रातों रात एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद ये इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा खेल समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में है। अयोध्या वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो एसआईटी है और ये जो एफआईआर की गई है या फिर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो पूरी तरीके से फर्जी है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बीती देर रात मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि गुरुवार शाम को अचानक से मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें टिन्नू, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को नामजद किया गया। इनमें से ज्यादातर चढ़ावा गिनती या दान प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, जबकि एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत जो अन्य बड़े पदाधिकारी हैं, उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, जबकि जिम्मेदारी इन लोगों की सबसे पहले बनती है? बावजूद इसके ना कोई एफआईआर और ना ही गिरफ्तारी। आखिर ये क्या दिखाता है? खाना पूर्ति का इससे बड़ा उदाहरण कोई और आपने देखा है क्या? विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा, जांच के दायरे में सब है, उन पर भी जांच होगी। उन लोगों का एफआईआर में नाम है जो एसआईटी की रिपोर्ट में है। चंपत राय, अनिल मिश्रा कोई भी इस जांच के दायरे से बाहर नहीं और न ही ऐसा कोई इरादा है। फिर सवाल ये उठता है कि एफआईआर सिर्फ नीचे वाली छोटी मछलियों पर क्यों की गई है? बड़े मगरमच्छों का नाम एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर अगर एसआईटी की जांच के आधार पर है, तो फिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर क्यों की गई? एसआईटी की तरफ से क्यों नहीं की गई? एक और बड़ी बात यह है कि जो ट्रस्ट खुद सवालों के घेरे में है, उसके पास एसआईटी की रिपोर्ट पहुंची कैसे, जिसका हवाला देकर एफआईआर करवाई जा रही है? एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय है, सार्वजनिक तो की नहीं गई है। फिर कृष्ण मोहन को जानकारी कहां से मिली कि रिपोर्ट में क्या है जिसके आधार पर एफआईआर करवाई गई? एसआईटी जो रिपोर्ट अपनी बना रही थी, वो क्या ट्रस्ट में बैठकर बना रही थी? ट्रस्ट ने ही वो रिपोर्ट बनाकर भेजी थी क्या? अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में चोरी का मामला सबसे पहले 7 जून को सामने आया था। उसके बाद यूपी सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। ये जानते हुए कि संजय प्रसाद खुद ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, एफआईआर भी ट्रस्ट के सदस्य ही करवा रहे हैं, यानी कि घालमेल ऐसा है कि विश्वास कायम हो ही नहीं पा रहा। शुरुआत से ही लीपापोती की कोशिश की जा रही है। लेकिन योगी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
अयोध्या को बदनाम कौन कर रहा है योगी जी? एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है? सार्वजनिक तो हुआ नहीं और आप दूध का दूध और पानी का पानी करने की बातें कह रहे हैं। जिस ट्रस्ट के पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं, वो खुद जाकर एफआईआर करवा रहे हैं और इसे आप कानून का राज कहते हैं। 2 हफ्तों से आधा दर्जन शिकायतें और तहरीर थाने पहुंच चुकी हैं, तब तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे लोग फंस रहे थे और आप प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन सिखा रहे हैं। मर्यादा का पालन यह होता है कि चंपत राय से लेकर जितने भी बड़े मठाधीश वहां पर ट्रस्ट में बैठे हैं, जिनकी नाक के नीचे जानते हुए या अनजाने में ये पूरी डकैती डाली गई है चढ़ावे में, उन सब पर एफआईआर होती और सख्ती से पूछताछ होती। आपकी पुलिस तो उल्टा लटका देती है ना, लेकिन आपकी एसआईटी क्या कर रही है? वो पैर छूकर जानकारी लेने पहुंच रही है अयोध्या। जिन्हें चोरी रोकनी चाहिए थी, उन्हीं की मर्जी के अनुसार रिपोर्ट बनाई जा रही है। बात सिर्फ चंदा चोरी की भी नहीं है, जमीन घोटालों का कोई हिसाब किताब है क्या? सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को जमीन धांधली से जुड़े सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। हालांकि इन दस्तावेजों में ज्यादातर का खुलासा साल 2021 में ही हो चुका है, बावजूद तब से अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन सौदों का भ्रष्टाचार जांचने के लिए 2021 में राधेश्याम मिश्रा कमेटी भी बनाई गई थी। उसका कोई हिसाब किताब है जो आप बता रहे हैं कि ये जो एसआईटी बनाई गई है ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी? राम के नाम पर लूट मची है और योगी जी आप कहते हैं कि एसआईटी रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई। और जहां तक बात रही आक्षेप की, तो आक्षेप अयोध्या पर नहीं है, ना ही प्रभु श्री राम पर है। उन पर कोई आक्षेप लगा भी नहीं सकता है, इतनी औकात किसी की नहीं है। लेकिन आक्षेप तो आपकी भावना और ढोंग पर लग रहे हैं। जो लूट मचा रखी है, उनके लुटेरों डकैतों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आक्षेप है। धर्म के नाम पर सियासी रोटी सेकते रहो और कुछ कोई बोले भी ना, बोले तो उसे धर्म विरोधी बताकर शांत करवा दो। गजब का खेल है भाई। कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। खुद भाषण दें तो ठीक, लखनऊ अग्निकांड से आहत महिला जब आपके मुंह पर पोल खोलने लगे तो उसे बोल दो भाषण मत दो। महान है आप योगी जी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना सब कुछ होने के बावजूद अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोस रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिन लोगों पर एफआईआर हुई है वो इंडिया गठबंधन वाले, टिन्नू के नाम के पीछे चूंकि यादव लगा है तो वो अखिलेश यादव का करीबी हो गया। इस लिहाज से तो मोहन यादव भी टिन्नू के करीबी हो गए। जितने भी यादव हैं इस देश के भीतर, सभी जो है टिन्नू के रिश्तेदार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने ना तो चंदा दिया है और ना ही दर्शन करने गए हैं, तो राम मंदिर में लूट जायज हो जाती है। अखिलेश यादव का सवाल उठाना गलत हो जाता है। गजब का तर्क गढ़ा जाता है दोस्तों, और ऐसे लोग अपने आप को संत बता रहे हैं। गजब का खेल है दोस्तों। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।